नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम बात करेंगे कि HSSC की सभी भर्तियां क्यों फंसी हुई हैं, इनका परिणाम आने में इतना विलंब क्यों है। साथ ही हम आज जो विशेष बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल हैं वो किन बच्चों को कॉल किया जाएगा, CET प्री में कितने मार्क्स वालों को बुलाया जाएगा, किनका फिजिकल होगा, इसी के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट प्रमाण के साथ। सभी बच्चे अंत तक मेरे साथ बने रहे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस में कितनी वैकेंसी है, 6000, 5000 मेल और 1000 फीमेल। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं CET जो प्री है, CET प्री है, इसमें लगभग क्वालिफाई जो बच्चे हैं वो 3,562। अब हम बात करें कि हरियाणा पुलिस में कितने बच्चे एलिजिबल हैं फिजिकल के लिए। देखो, मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें कितने बच्चे 3,562 में कितने बच्चे निकल गए या निकल जाएंगे, कितने बचेंगे। सबसे पहले बात करें कि जिन बच्चों की हाइट नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों जो PWD के बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, जो जिनकी आई साइड वीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि C ग्रुप जो है, C ग्रुप के सारे बच्चे यहां से निकलेंगे जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हरियाणा पुलिस की 6000 भर्तियों को फिलअप नहीं किया जाएगा। उसके बाद D ग्रुप यहां से निकलेंगे 13,600 कुछ। उसके बाद में TGT है, PGT टीचर लेवल के जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस है, KVS है, चंडीगढ़ पुलिस है। और जो सबसे मेन बात है, एज फैक्ट यहां काम करेगा। हरियाणा पुलिस के लिए 18 से 28 है, 18 से 3 साल की OBC की छूट है, ठीक है। उसके बाद 5 साल की SC ST की छूट है, 18 से 31 हो गए, 18 से 33। तो कहने का मतलब ये है कि जो CET प्री में जो एज फैक्टर था वो 18 से 42, 18 से 47, 18 से 45। तो कहने का मतलब ये बच्चे सारे इसमें क्वालिफाई नहीं करते। और जो सबसे मेन बात है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ये लगभग 60,000 प्लस जो है, 60,000 प्लस फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो CET क्वालिफाई है, प्री क्वालिफाई है। तो जो फीमेल है वो केवल फीमेल में ही अप्लीकेबल है, वो मेल में नहीं है। तो यहां सारी बातें जब हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को, मेल वाली कंडीशन को फुलफिल करती है। 1 लाख कैंडिडेट, ठीक है। अब 1 लाख में से ही फिजिकल होना है, क्योंकि सीट तो 6000 है। अब कहीं नोटिस, कहीं सर्कुलर, कहीं नोटिफिकेशन तो ऐसा है नहीं कि भाई मात्र 10 गुना बच्चे ही बुलाएं या 12 गुना बुलाएं या 15 गुना बुलाएं, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन जरूर लगा रखी है कि जो एग्जाम होगा वो मात्र 4 गुना में होगा। अब देखो, अब पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करता हूं। देखो, यदि मैं कहूं कि मात्र और मात्र 12 गुना बच्चे ही बुलाएंगे, यानी कि 72,000 बच्चे ही बुलाएंगे, या मैं कहूं कि केवल 15 गुना बुलाएंगे फिजिकल के लिए, 90,000 बच्चे ही बुलाएंगे, और 10 गुना में 60,000 बच्चे बुलाएंगे। तो अब एक बात बताओ कि 1 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में लगने का, ये सारे क्वालिफाई हैं, जबकि बुलाया गया है 72,000, बच गए कितने, 28,000। बुलाया गया है 90,000, बच गए कितने, 10,000, 15,000, 20,000। तो इन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने CET प्री क्वालिफाई किया था, ठीक है। और मान लो बाय द वे ऐसा ही है कि भाई यही बुलाएंगे, तो ये इतना ही बुलाएंगे या इतना ही बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि
कभी भी इस समय पर जो भी 28,000 बच्चों को छोड़ना, 10,000 बच्चों को छोड़ना, 12,000 बच्चों को छोड़ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे जो पहला काम है वो तो है कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्य के चुनाव होने हैं। तो विधानसभा के चुनाव की वजह से फिजिकल के लिए ये सभी बच्चे बुलाए जाएंगे। देखो आप मान लो या आगे देख लेना आप, ये बिल्कुल सत्य बात है कि विधानसभा के चुनाव की वजह से ये सारे बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। दूसरी जो बात है कि कमीशन, यहां कमिटमेंट हुआ था, ये कमिटमेंट था कि सीईटी साल में 2 बार होगा, लेकिन अब तक 3 से 4 साल में मात्र 1 बार हुआ है, 2019 में। तो यहां भी बच्चों की गलती नहीं है, ठीक है, यहां भी बच्चों की गलती नहीं है। इस वजह से ये बच्चे कहीं न कहीं कोर्ट में भी जा सकते हैं कि जब 2 बार होना अनिवार्य निर्धारित हुआ था तो मात्र 1 बार हुआ है। जो तीसरी बात है कि 4 गुना की कंडीशन टेस्ट में, वो तो चलो टेस्ट की बात है, पहले तो फिलहाल हम फिजिकल की बात करते हैं। अब सीईटी जिस दिन हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन किसी कारणवश बच्चे उपस्थित ना हो सके हों, या जब हम बात कहें कि केवल क्वालिफाई करना है तो बच्चे कहीं न कहीं बहुत सीरियस ना होकर के एग्जाम देते हो, भाई क्वालिफाई करना है केवल, ठीक है, हमें 4 गुना से कोई मतलब नहीं है, तो क्वालिफाई करना है तो एवरेज तैयारी करके भी क्वालिफाई बच्चा हो सकता है। किसी कारणवश उस दिन वहां अपनी प्रेजेंस नहीं दर्शा सकता, या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार कोई अपरिहार्य कारण हो जाता है, अनअवॉइडेबल रीजन भी हो जाता है कि हम उस दिन एग्जाम नहीं दे सकते, तो उनके साथ तो कहीं कहीं अन्याय है कि उनको इसमें मौका भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे मान लो 1 लाख बच्चे बुलाए हैं, ठीक है, 1 लाख बच्चे वहां फिजिकल के लिए बुलाए हैं, क्योंकि अब की बार पहले फिजिकल है। अब 1 लाख बच्चे बुलाए हैं, तो 1 लाख बच्चों में ये कहां, किसको पता है कि भाई ये कितने बच्चे इसमें फिजिकल करेंगे? क्योंकि 6,000 वैकेंसीज है, तो 24,000 बच्चे यानी कि 4 गुना, 4 गुना बच्चे ही केवल एग्जाम देंगे। ये जब शुरू में सीईटी प्री जब वहां उसकी जो टर्म्स और कंडीशन थी, तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई 4 गुना बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ये तो कोई चीज बाद में हुई है। तो 4 गुना कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो हमें क्या पता कि 1,72,000 90,000 उन बच्चों में से केवल 24,000 ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। मान लो 40,000 बच्चों ने फिजिकल कर दिया, ठीक है, 40,000 बच्चों ने फिजिकल कर दिया और 24,000 ही एग्जाम दे सकते हैं, तो ये जो 16,000 बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? इन्होंने फिजिकल भी किया है, सीईटी प्री क्वालिफाई भी किया है, फिजिकल भी किया है, फिजिकल की तैयारी भी की है। अब इतना संशय कि हम फिजिकल की तैयारी भी करें और ये भी नहीं पता कि हम 4 गुना में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये बच्चे भी तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और यदि यही पॉलिसी रही सीईटी कमीशन की, यदि यही पॉलिसी है, तो यदि यही पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो फिर ये HSSC के सारे रिजल्ट क्यों फंसे हुए हैं? ये इनको परिणाम घोषित करने में इतना विलंब, इतनी देरी क्यों है? इसका भी तो देखो कारण है। जब 4 गुना, ये 4 गुना का ही तो रोड़ा है जो पूरी सी ग्रुप को, जिसको पूरी सी ग्रुप को फंसा रखा है, 56 57 को, बाकी अन्य ग्रुपों को फंसा रखा है 4 गुना ने, क्योंकि 4 गुना इन्होंने सीईटी प्री के जो 5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स हैं, वो मेन के लिए इन्होंने ले लिए हैं, मेन का एग्जाम दे दिया है। तो ये जिनको नहीं, जो 4 गुना में नहीं है, वो बच्चे भी तो कहीं न कहीं केस में वहां कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। तो वही बात यहाँ हरियाणा पुलिस में आएगी। तो ये बात दिखाओगे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये कोई चीज प्रमाणित बात है कि जितने बच्चे फिजिकल करेंगे वो 4 गुना का यहाँ सिस्टम बिल्कुल गलत है और होगा भी नहीं। जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई है वो फिजिकल देगा, जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई है वो एग्जाम में बैठेगा। आगे आप देख लेना, यही होना है। और नहीं होना है तो HSSC की जो आज इंतजार कर रहे हो रिजल्ट के, बार बार रोज डेट पे डेट देख रहे हो, वो ही हरियाणा पुलिस में देखने को मिलेगा।
इनको केवल यही करना पड़ेगा कि जो सीईटी क्वालिफाई है, जो सारी एज को इनको क्वालिफाई करता है, जो बच्चा हरियाणा पुलिस के लिए क्वालिफाई करता है वो बच्चा फिजिकल देगा, और जो बच्चा फिजिकल क्लियर करता है वो एग्जाम देगा। और यहां एक पेज और फंसेगा, मैं आपको बताता हूं एक पेज और क्या फंसेगा कि अब एक बात बताओ कि सीईटी दोबारा होना डिसाइड हुआ था, ठीक है, और मात्र हुआ एक बार। तो अब जो 2-3 साल से जो 10+2 पास आउट बच्चे हैं वो कहां जाए? वो हरियाणा पुलिस की भर्ती क्यों नहीं देख सकते? उनकी गलती बताओ आप क्या है? सीईटी दोबार होता तो वो बच्चे सीईटी का एग्जाम देते, वो आज फॉर्म अप्लाई करते, तो कहीं कहीं तो उनको भी तो दुख है। 2020-21, 2021-22, 22-23, तो ये पास आउट जो +2 के बच्चे हैं इनको तो यहाँ मौका ही नहीं मिला, जबकि इनकी तो कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? ये सारे सिस्टम की गलती है कि सीईटी दोबार होना तय हुआ था और हुआ मात्र एक बार है, तो वो बच्चे सीईटी नहीं दे सके, वो हरियाणा पुलिस में। तो कहीं कहीं वो बच्चे भी कोर्ट में चक्कर लगाएंगे कि हम हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्यों नहीं दे सकते, हरियाणा पुलिस की भर्ती में हम इंक्लूड क्यों नहीं हो सकते। तो जो 10+2 जो पास आउट बच्चे हैं, ठीक है, जो सीईटी का एग्जाम नहीं उस समय +2 में थे वो, और आज वो बिल्कुल इस एज पर है, बेरोजगार की लाइन में है, तो वो हरियाणा पुलिस का उनका अगर सपना है, वो हरियाणा पुलिस में लगना चाहते हैं, तो वो यहां अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा भी संभव है कि रीएड भी हो सकते हैं हरियाणा पुलिस के फॉर्म, और उन बच्चों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। हो सकता है पहले सीईटी प्री भी हो सकता है, उसके बाद उन बच्चों को यहां शामिल भी किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव से पहले तो ऐसा कोई सर्कुलर कोई डेट नहीं है कि फिजिकल इस तारीख से स्टार्ट होंगे। हो सकता है कि ये फिजिकल लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो। और ये भी मैं बताता हूं आपको कि जो फिजिकल है ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत समय तक इनका फिजिकल होगा। उसका एकमात्र कारण यह है कि जब तक सी ग्रुप, डी ग्रुप, टीजीटी, पीजीटी ये सारे क्लियर नहीं होते, हरियाणा पुलिस का मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं होगा जब तक फिजिकल चलते रहेंगे इनके। और जब ये सारे क्लियर होंगे उसके बाद हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा। तो हरियाणा पुलिस का एग्जाम लगभग विधानसभा चुनाव से पहले होगा। ये भर्ती लोकसभा बाद ही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी टेक्निकल जो खामियां हैं, त्रुटियां हैं, इनको पहले दूर किया जाएगा। पहले सी ग्रुप, डी ग्रुप, टीजीटी ये निपटाया जाएगा, तब तक इनके फिजिकल चलते रहेंगे। और लोकसभा के बाद से धीरे धीरे इनके फिजिकल लगातार जितने भी सीईटी क्वालिफाई हैं सभी के फिजिकल चलते रहेंगे। और फिजिकल जब ये सारी भर्तियां क्लियर होंगी उसके बाद में ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, ये सच्चाई है, चाहे मानो या ना मानो, कि कट ऑफ कहीं न कहीं बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि जितने भी तैयारी वाले बच्चे हैं वो सी ग्रुप, डी ग्रुप, टीजीटी, पीजीटी सारे वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी हरियाणा पुलिस में लगने वाले हैं वो सारे नए बंदे होंगे जो नई तैयारी करेंगे। और नए बच्चे जो तैयारी करते हैं तो वो कट ऑफ को बहुत हाई नहीं ले जा सकते, वो कहीं न कहीं वही पिछली बार 64 पे कट ऑफ थी, तो अब की बार लगभग 64-65 तक ही रहनी है। ये केवल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है, ठीक है। तो सही दिशा में प्रयास करें, और ये मैंने कोई चीज़ बहुत अध्ययन करके बताई है आपको, ठीक है। बाकी तुम खुद भी समझदार हो बच्चे, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें खुद को भी पता है कि वास्तव में यही होना है। वो कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक्स।